नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में। लहसुन का कंद हरा और नीला क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे कौन से कारण हैं और इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, और अगर हमारे लहसुन में ऐसी समस्या आती है तो हमें कौन कौन से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं और आपको एक सटीक जानकारी देने वाले हैं जिससे आप लहसुन को ख़राब होने से भी बचा सकते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां और मंडी भाव से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को नीचे स्क्रीन पर आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियाँ समय पर घर बैठे देखने को मिलती रहेगी। किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में लहसुन की हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है और लहसुन के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रों में गेहूं और जो अन्य फसलें हैं जैसे कलौंजी या फिर अलसी, ऐसी फसलों की हार्वेस्टिंग के काम में किसान भाई लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या किसान भाई के सामने यही आ रही है कि जो भी किसान भाई लहसुन की हार्वेस्टिंग कर रहा है उसका यही सवाल है कि हमारे लहसुन का कंद नीला क्यों पड़ रहा है, हरा क्यों पड़ रहा है। तो देखिए किसान भाइयों, अब इसी समस्या के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह समस्या हमारे लहसुन में क्यों आ रही है। इस समस्या के आने के पीछे कौन कौन से कारण हैं जिससे यह समस्या हमारे लहसुन में आ रही है। तो सबसे पहले कारण की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, जब आप लहसुन की लास्ट सिंचाई करते हैं, मतलब जब आप लास्ट सिंचाई करते हैं और लास्ट सिंचाई के बाद में जब जो अपने खेत की नमी रहती है वो पूरी तरीके से सूखती नहीं है और अगर हम गीले खेत में ही लहसुन की हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं तो वो सबसे बड़ा कारण होता है हमारे लहसुन में हरापन और नीलापन आने का। क्योंकि जब हम लहसुन की जो लास्ट सिंचाई करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई या तो ज़्यादा पानी का भराव कर देते हैं या फिर कम मात्रा में पानी लगाते हैं। जो कम मात्रा में पानी लगाते हैं उनके खेत में ऐसी समस्या बहुत कम आती है, लेकिन जो क्यारियाँ भर भर के पानी लगाते हैं उनके खेत में ज़्यादा समस्या ये देखने को मिलती है। तो जिन किसान भाइयों ने लहसुन की हार्वेस्टिंग से जो लास्ट पानी था उसमें ज़्यादा नमी में अगर लहसुन को निकाला होगा तो उसके खेत में ये समस्या, उसके लहसुन में ये समस्या आ रही होगी। दूसरे कारण की अगर बात की जाए तो दूसरा जो कारण होता है किसान भाइयों वो ये है कि जब हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय पर हमें सही तरीके से पता रहना चाहिए कि हमारी लहसुन पक गई है या फिर कच्ची है। अगर हम कच्ची लहसुन को खेत से निकालते हैं तो लहसुन में 100% ये समस्या देखने को मिलती ही है। जैसे किसान भाई वो कहते हैं ना कि जो अपने हाथ की पांचों उंगलियां होती है वो एक समान नहीं रहती है, वैसे ही हमारे खेत में कई सारे हजारों की तादाद में लहसुन के पौधे रहते हैं। तो अब उनमें हम एक एक को तो चेक नहीं कर सकते हैं कि लहसुन का पौधा पक गया है या फिर नहीं पका है, लेकिन हम कुछ ऐसे आसान तरीके होते हैं जिनके द्वारा पता लगा सकते हैं कि हमारी लहसुन पक गई है या फिर नहीं पकी है। तो उनके बारे में भी हमने जानकारी दे रखी है। तो आप ये गलती भी दोहराते हैं कि आप लहसुन को सही तरीके से पकने नहीं देते हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसी समस्या आपके देखने को मिलती है। अब अगर तीसरे कारण की बात की जाए तो तीसरा जो कारण है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई मशीन के द्वारा भी करते हैं, बहुत सारे हाथों से चुपवा कर करते हैं। तो चाहे आप जैसे भी बुआई कर रहे हैं वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना चाहिए कि जो लहसुन की जो बीज होता है, जो कलियाँ होती है, उनको ज़मीन के अंदर डालकर ऊपर मिट्टी सरकानी चाहिए। अगर लहसुन की कली ज़मीन के ऊपरी सतह पर रहेगी, ज़मीन के बाहर रहेगी, तो उसका कंद भी ज़मीन के ऊपर ही बनेगा और वह कंद 100% नीला या फिर हरा पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे खेतों में ऐसे कुछ ही पौधे रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के बाहर विकसित हो जाते हैं, ज़मीन के बाहर उसका भरण पोषण होता है, तो वो कंद अधिकतर इसी समस्या का शिकार होता है। तो अब बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, इस समस्या का वैसे तो कोई तोड़ नहीं है।
अगर हमारी लहसुन में ऐसी समस्या आ रही है तो उस लहसुन को हमें ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रोकना है, उसे तुरंत जो है कटाई छटाई करके सफाई करके रेडी करके मंडी में बेच देना है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान।